सोमवार 18 नवंबर की शाम 6 बजे विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार थम जाएगा। जिले के पांचों ही मतदार संघ में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। सभी उम्मीदवारों ने पूरे ताकत से अपना प्रचार किया है। पूरे जिले में अकोला पश्चिम मतदार संघ के मुकाबला पर सभी की निगाहें टिकी हैं। मतगणना के बाद ही पूरे जिले का चुनाव चित्र स्पष्ट हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब केवल चंद घंटे ही शेष है। मतदान पूर्ण होने के 48 घंटे पहले यानी 18 नवंबर की शाम 6 जिले के पांचों विधानसभा मतदार संघ का प्रचार थम जाएगा। सोमवार की शाम से उम्मीदवारों को डोर टू डोर प्रचार का ही सहारा लेना पड़ेगा। जिले के अकोला पश्चिम, अकोला पूर्व, अकोट, बालापुर तथा मूर्तिजापुर इन पांचों ही मतदार संघ में होने वाले मुकाबले को लेकर सभी मतदाताओं की निगाहें टिकी हैं। महाविकास आघाड़ी, महायुति तथा वंचित बहुजन आघाड़ी इन तीनों में सभी मतदार संघ में कांटे की टक्कर हो रही है। चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार किया है। जिले में सबसे शांत और संयमी में चुनाव प्रचार अकोला पश्चिम के वंचित बहुजन समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हरीश भाई आलिम चंदानी का रहा। बाकी विधानसभा क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर प्रचार किया। अकोला पूर्व में विकास के मुद्दे पर प्रचार किया गया। भाजपा महायुति के उम्मीदवार रणधीर सावरकर ने विकास के मुद्दे पर ही प्रचार किया। अकोला पश्चिम में हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रचार किया जा रहा है। अकोला पश्चिम का चुनाव पूरी तरह धर्म के आधार पर मुड़ गया है। यहां भाजपा के विजय अग्रवाल तथा कांग्रेस के साजिद खान पठान में मुकाबला हो रहा है। इस मतदार संघ में भाजपा के तथा शिवसेना के बागी उम्मीदवारों ने विजय अग्रवाल की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। 2019 में भाजपा के स्वर्गीय नेता गोवर्धन शर्मा से कांटे की टक्कर में कांग्रेस उम्मीदवार साजिद खान पठान केवल 2200 वोटों से चुनाव हारे थे। अब की बार एक सोची समझी रणनीति के तहत उनका प्रचार चल रहा है, जबकि निर्दलीय हरीश भाई आलिम चंदानी, डॉक्टर अशोक ओलंबे व निर्दलीय राजेश मिश्रा यह तीनों उम्मीदवार जोर जोर से अपना प्रचार कर रहे हैं। इन तीनों उम्मीदवारों में वोटों के विभाजन को लेकर विजय अग्रवाल के जीत की दारोमदार टिकी है। बालापुर में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नितिन देशमुख विकास के मुद्दे को लेकर प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने वंचित बहुजन के नतीकुद्दीन खतीब तथा महायुति के पूर्व विधायक बलिराम सिरस्कार ने तगड़ा आह्वान खड़ा किया है। मूर्तिजापुर में चौथी बार चुनाव लड़ रहे महायुति के हरीश पिंपले का मुकाबला वंचित बहुजन के डॉक्टर सुगत वाघमारे तथा महाविकास आघाड़ी के सम्राट डोंगर दिवे के साथ हो रहा है। पिछले चुनाव में हरीश पिंपले केवल 1900 वोट से चुनाव जीते थे। इस बार उनकी उम्मीदवारी को लेकर भाजपा में ही विरोध चल रहा था। बावजूद इसके चौथी बार टिकट लाने में वह सफल रहे। अकोट मतदार संघ में लगातार 7वीं बार चुनाव लड़ रहे भाजपा महायुति के प्रकाश भारसाकले, वंचित बहुजन आघाड़ी के दीपक बोड़के और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के एडवोकेट महेश गनगने के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। जिले में विगत विधानसभा चुनाव में अकोट, बालापुर, मूर्तिजापुर, अकोला पूर्व इन 4 मतदार संघ में भाजपा शिवसेना के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन दूसरे नंबर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के ही उम्मीदवार थे। केवल अकोला पश्चिम में दूसरे नंबर पर कांग्रेस का उम्मीदवार रहा था। इस चुनाव में भी लगभग वैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। चुनाव प्रचार के लिए केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। इसी बीच अफवाहों का बाजार गर्मा गया है। अकोला पश्चिम में भी 2 निर्दलीय बैठ गए हैं, ऐसी कोरी अफवाह चल रही है। यह दोनों ही निर्दलीय उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जिले के पांचों ही विधानसभा मतदार संघ में 20 नवंबर को मतदान होने वाला है और मतगणना 23 नवंबर को होने वाली है। मतगणना के बाद ही पूरे जिले का चुनाव का चित्र स्पष्ट होगा। सभी मतदाता अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर मतदान करें, ऐसा आह्वान आरआरसी नेटवर्क की ओर से किया जा रहा है।